हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का विषय गणित का पेपर। ये 80 नंबर का होगा और 3.25 घंटे का इसमें आपका टाइम होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन करते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये क्लास 8 के लिए। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से याद कर लेना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ में ये प्रश्न देख लेना। A/B का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको योज्य प्रतिलोम दिया हुआ रहे तो आपको संख्या के आगे बस माइनस लगा देना है। कभी भी मान लो आपसे ये भी पूछ लेना कि 35 का योज्य प्रतिलोम, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देना है, तो ये योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। और यदि आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछे ना, गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको संख्या को पलट देना है। जैसे 35 लिखा हुआ होगा तो उसको आपको क्या कर देना है, 1/35 कर देना है। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। योज्य प्रतिलोम क्या होगा, उसमें आपको माइनस लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3x = 21। तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें देखो ये 3 और x है, ये दोनों गुणा में है ना, यहाँ पर ये देखो गुणा में है, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये भाग में चला जाएगा और फिर 21 में 3 का भाग दे दो, 3 सत्ते 21 हो जाता है। तो x का मान हमारे पास क्या आया, 7 आया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। रैखिक समीकरण देखो, रैखिक समीकरण में आपको बताने वाला हूँ रैखिक समीकरण क्या चीज़ होती है। जैसे आपको ये है 3x + 7 = 0, ये रैखिक समीकरण होती है। ठीक है, समीकरण होती है, मतलब बराबर लग गया तो ये समीकरण है, और यदि ये हट जाता है तो ये बहुपद होता है। ठीक है, तो ये एक समीकरण है। तो इसमें क्या होता है, रैखिक समीकरण यदि x की पावर 1 है, यानी कि चर कह रहा है, चर की अधिकतम घात कह रहा है। ये सवाल को पढ़ो आप, चर की अधिकतम घात कितनी होती है, तो ये 3x + 7 = 0, ये रैखिक समीकरण होता है। यदि हम इसकी x के पावर 2 लगा दें तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अधिकतम घात कितनी होगी भाई, चर कौन सा होता है, x होता है ना, ये चर होता है। और जो ये 3 है, ये 7 लिखे हुए होते हैं, ये अचर होते हैं, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें x की पावर कितनी है भाई, 1 ही है, तो इसमें x की पावर 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई? जैसे आप मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो इसमें आमने सामने मिलाने वाली ये रेखाएं दोनों क्या हो गई भाई, ये विकर्ण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये विकर्ण वाला सही है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है भाई? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको ये देखना है पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब कि यदि हम जैसे देखो 9 का 9 से गुणा करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 9 × 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 का वर्ग लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया। तो इसमें हमें ऐसी संख्या बतानी है जो वर्ग नहीं है। 441 किसका वर्ग भाई, 441 21 से आप गुणा करके देख लो, ये 21 का हो गया। ठीक है, ये 2025 है, ये 45 का हो गया। पर आप ये देखो ये 79 है, ये किसी का ही वर्ग नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए, निम्न में से किस संख्या के वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? किस संख्या के वर्ग में 1 आता है, पहले तो आप वो देखो। या तो देखो किसी संख्या के अंतिम में 1 होगा तो वर्ग आएगा। जैसे संख्या 351 है, यदि हम इसका वर्ग करेंगे ना तो हमारी जो पहली संख्या आएगी 1 आएगा। या यदि हम 9 का वर्ग करें तो भी 1 आएगा। तो इसमें बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो 1 आएगा अंत में? भाई 109 है, क्योंकि 109 को आप 109 से गुणा करो तो देखो 9 निमी कितना होता है, 81। तो ये पहला अंक है, ये 1 आ गया ना, तो इसलिए हमारा 109 हो गया। 120 का 80% बताना है। देखो कभी भी आपको प्रतिशत बताना हो, 120 × 80, यदि प्रतिशत बताना हो कि भाई कितना प्रतिशत है, यानी कि उसमें हमें प्रतिशत नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, ये इसमें काट देंगे, 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 का 8 से गुणा कर देना, 12 8 कितने होते हैं, 96। तो मुझे आप एक बताओ कि भाई 50 का 50% कितना होता है, ये बताना है आपको कि 50 का 50% कितना होता है, आपको ये कमेंट में बताना है मुझे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई? त्रिभुज है, इसके भीतर जो ये कोण है इनका योग कितना होगा?
180 डिग्री होगा, ठीक है। और यदि इनके कोणों के मान बराबर हों, जैसे 60 डिग्री इसके हो, 60 डिग्री इसके हो, 60 डिग्री इसके हो, तो ये समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु ये देखो, आपने ये ग्राफ बनाया होगा, इसको x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं, तो ये मूल बिंदु है, यहाँ से मूल बिंदु। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, x का मान भी यहाँ पर 0 है और y का मान भी यहाँ पर 0 है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6xy तथा 4x² का गुणनफल करना है, यानी कि 6xy का हमें 4x² से क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 का 4 से करो, कितना आ गया, 6 चौके 24 आ गया। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है, तो इन दोनों का गुणा होकर कितना हो गया, 3 हो गया। और y कितना है, y 1 है, ठीक है। तो ये हो गया 24x³ y। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये रहा 24x³ y। इस क्वेश्चन में एक बार फॉल्ट है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। a माइनस बी की होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, हमें वो बताना है। तो देखो, a माइनस बी की होल स्क्वायर को हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो ये दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में, तो आपको ये सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, a का a से गुणा करो, कितना आएगा, a की स्क्वायर आएगा। a का b से गुणा करो, तो देखो a यहाँ पर प्लस का है और b यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का a भी आ जाएगा, ठीक है। आपने a का इन दोनों से गुणा कर दिया, अब बचा b को आप इससे गुणा करो, b को a से गुणा करोगे तो क्या आएगा, b को a से गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा। अच्छा, इसमें ये एक प्रॉब्लम हो गई है, फॉल्ट है इसमें एक, ठीक है। इसने ये नहीं दिया हुआ कि a² माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इसने दिया हुआ है a माइनस बी की स्क्वायर। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें a माइनस बी का a माइनस बी से गुणा करना है। तो आप a को a से गुणा कर दो, a² आ जाएगा, a को b से कर दो, माइनस का a भी आ जाएगा, इसको भी a b से कर दो तो माइनस का a भी आ जाएगा, और इस b को इस b से गुणा कर दो तो प्लस का b² आ जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों को जोड़ दो, ये माइनस के हैं ये दोनों, तो ये -2ab हो जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, यदि हम 2 अंकों की संख्या को लिखें तो ए बी को, तो देखो बी कौन सा अंक है, इकाई का अंक है, ठीक है। ए कौन सा अंक है, दहाई का अंक है, तो इसका मतलब इसमें ए 10 का क्या होगा, गुणा होगा, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपके ये संख्या बनेगी, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 15/16 XYZ, ये यहाँ पर बीच में बराबर है, ठीक है, बराबर 9। तो XYZ का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब उसके साथ में कौन सी संख्या है, जैसे मैं आपको बता दूं 3x, तो x का गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। तो इसमें जो XYZ का गुणांक क्या है, 15/16, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण में सदैव किस चिन्ह का प्रयोग होता है, भाई सम का प्रयोग होता है। सम का मतलब बराबर का प्रयोग होता है। मैंने आपको कहा था, जैसे कोई समीकरण है 3x + 7 = 0, ये बराबर लगा देते हैं हम तो ये समीकरण बन जाता है। और यदि हम ये बराबर नहीं लगाते हैं, सीधा इसी प्रकार लिखते हैं 3x + 7, तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है, ये बहुपद हो जाएगा। चलिए, वर्ग संख्याओं के अंत में भुजाओं की संख्या केवल कितनी होती है, भाई 2 होती है, ठीक है। भुजाओं की संख्या मतलब वर्ग में, जैसे ये वर्ग है तो इसके अंदर भुजाओं की संख्या ये कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। ब्याज का संयोजन खालिस्तान होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है, भाई अर्धवार्षिक होने पर। ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक 2 होते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो जाएगा तो ब्याज की दर आधी हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2/8 x⁴ में x⁴ का गुणांक अभी बताया था मैंने आपको, जैसे 3x, तो x का गुणांक क्या हो गया, 3, तो इसी प्रकार x⁴ का गुणांक क्या है, 2/8 हो जाएगा। तो इसमें x का गुणांक है वो क्या हो जाएगा, 2/8। तो चलिए, किसी संख्या में इकाई का अंक यदि 0 हो तो यह संख्या
किस से विभाज्य होगी। तो जैसे देखो किसी के इकाई अंक में जैसे ये देखो ये 100 है, तो भाई इसके अंत में 0 है, तो ये कितने से विभाज्य होगी भाई 10 से विभाज्य होगी। किसी में 70 है तो ये किससे विभाज्य होगी, ये भी 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हमें 16 की पावर जो -1 है, फिर गुणा में 5 की घात 3 और भाग में 2 की पावर -4 यानी कि 2 की घात -4 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमें देखना है कि भाई 16 को हम क्या लिख सकते हैं। या तो आप एक काम करो, जो यदि आप इन संख्याओं को पलट दोगे ना तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो आप इन संख्याओं को आपस में बदल दो। आप ये करो 2 की घात जो -4 है इसको ले आओ ऊपर, तो ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 3, और जो ऊपर 16 था उसको अब नीचे ले आएंगे तो इसकी घात है वो 1 हो जाएगी, प्लस की तो 1 लिखने का हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो चलिए अब 2 की घात 4 का मतलब हो गया कि 2 को 4 बार गुणा करना है, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करना है। तो ये देख लो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 आएगा। यानी कि 16 गुणा 5 की घात 3 बटा नीचे 16 था ना, ये 16 नीचे आ गया, ये 2 की घात 16, तो इनसे ये कट जाएगा और 5 की घात 3 बच्चे आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 5 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 को 5 से और गुणा करोगे, क्योंकि 5 की घात 3 है तो 3 बार 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो सरल है इसमें 125 आ जाएगा। ये घातांक है, इसमें देखो पहले क्या करना होता है हमें, आपने बॉडमास का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे पहले देखो क्या होता है, ब्रैकेट में सॉल्व करना होता है। पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट में होता है उसको सॉल्व करना होता है। फिर डिवाइड सॉल्व करना होता है, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर जोड़, और फिर लास्ट में माइनस करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं, ये छोटे वाले का। तो आप देखो इनमें जो संख्याएं हैं जो घात में है 3 और 4, इनको आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, ये आपस में, क्योंकि ये नीचे देखो ये 4 है ना, ये बराबर है, इनका आधार क्या है, बराबर है, तो इनकी घातों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम 4 की घात में ये जोड़ देंगे, मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 आ गया। 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो चलिए 4 की घात 7 ये भाग में, यानी कि 4 की घात 3। अब भाग में है तो क्या होगा कि ये संख्याएं, आधार तो सेम है ना, तो अब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी आपस में। तो अब आप इनको घटा दो कि भाई 4 की घात 7 पहले थी, माइनस आप 3 कर दो, कितनी बची भाई इनकी घातांक, 4 की घात 4 बची। ठीक है, क्योंकि 7 में से 3 गया 4 हो गया, तो 4 की घातांक 4 बची। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपका आधार सेम है, जैसे कि हर और अंश होता है ना, इसमें जो हर है 6 सेम है, तो आपका जो एलसीएम हो जाए वो 6 हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, 5x प्लस 7x और प्लस 1x, इन आप तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 7 और 5 कितने हो गए 12, और 1 कितने हो गए 13, तो 13x बटा 6 आ जाएंगे आपके यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13x बटा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब देखो आपको यदि प्रतिशत हटाना हो ना, तो आपको 100 से भाग देना होता है। ठीक है, 100 का भाग देना होता है, और यदि आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी कि आपको प्रतिशत लाना है, तो उसमें 100 का गुणा करना होता है। आप 1:4 को क्या लिखते हो भाई, 1:4 को 1/4 लिखते हो। ठीक है, तो 1/4 लिखकर इसको 100 से गुणा कर दो, और 100 देखो इसमें 4 से कट जाएगा 25 बार, तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। प्रतिशत लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना, 25 अकेले मत लिख देना। 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे देखते हैं हम, इसका करते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यह है 8000, इसमें पहले 2 का भाग देते हैं, फिर ये आ जाएगा 4000, फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, फिर आ जाएगा 2000, फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, फिर आ जाएगा 1000, फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, इस बार आ जाएगा 500, फिर इसमें 2 का भाग देते हैं, आ जाएगा 250, फिर इसमें 2 का भाग देते हैं तो आ जाएगा 125। अब 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा, तो
तो 5 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा टोटल इसमें, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे 25 आ जाएगा, यहाँ पर लिखने में मैं लिखूँगा तो ये शायद मिट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 25 आ जाएगा। लास्ट में कितना था, 5 को फिर 125 से, तो फिर इसमें 5 का भाग दिया, ये 25 आ गया, और फिर इसमें 5 का भाग दिया तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1, 5 और यहाँ पर 5 का भाग। अब देखो 2 के वहाँ पर कितने जोड़े बन रहे थे भाई, 2 का कितना जोड़ा बन रहा था, 2 के बन रहे थे 6 जोड़े, ठीक है। 2 के कितने बन रहे थे, 6 जोड़े बन रहे थे, और 1 जोड़ा किसका बन रहा था, 5 का बन रहा था, ठीक है। मतलब 5 के 3 थे, तो आपको करना कुछ नहीं है, 3 का जोड़ा बनाना है। ये 3 का जोड़ा एक और ये 3 का जोड़ा, तो मतलब इन तीनों को एक बार लिखना है। जैसे 3 बार दिए हुए ना, तो इनको एक बार लिखना है, ठीक है। और ये 3 2 बार हैं तो इनको भी एक बार लिखना है, और जो 5 थे 3 बार उनको भी एक बार लिखना है। यानी कि अब क्या करेंगे, 5 को ऐसे गुणा कर देंगे, 3 थे वो उसको 2 लिख दिया, जो 3 बार 2 थे उसको भी 2 लिख दिया, और जो 3 बार 5 थे उसको एक बार 5 लिख दिया। अब इनका आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 5 चौके 20, यानी कि 20 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए 42 का वर्ग ज्ञात करते हैं। 42 का वर्ग आपको 42 से गुणा कर लेना है। आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत की परिभाषा भाई, वे कोण, आयत यानी कि वह भुजा जिसमें जो भुजाएं हैं आमने सामने की वो तो समान होती हैं, और प्रत्येक कोण होता है, उनके चारों कोण होते हैं वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक समबहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 5 भुजाएं हों। यानी कि ये समबहुभुज की बात कर रहा है, 5 भुजाएं होने का मतलब ऐसे है, जैसे ये देखो ये 5 भुजाएं हैं, 1 भुजा 2 3 4 और 5, ये 5 भुजाएं हैं, तो इनके आंतरिक कोण का माप ज्ञात करना है। तो आंतरिक कोण माप करने का एक सूत्र है, n-2 गुणा 180 और भाग में n का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5, तो n की जगह आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। 5 में से 2 घटाओगे कितने बचेंगे आपके, 3 बचेंगे, और यहाँ पर n की जगह आप 5 लिखोगे। इस 5 को आप इनसे काट दो तो कितनी बार कटेगा, ये 36 बार कटेगा। फिर 36 को आप 3 से गुणा कर दो, फिर 36 को आप 3 से गुणा कर दो, 6 3 18 3 3 9, 108 डिग्री, 108 डिग्री कोण का मान आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, 2x - 3x + 2। इसमें करना क्या है कि x वाले पदों को एक तरफ ले आओ, और जो खाली पद है ना जिसमें x नहीं लगे हुए उनको एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर देखो ये 3 है, इसको आप इधर लाओगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 तो इधर है, तो 2 + 3 कितने हो गए, 5 हो जाएंगे। और ये x यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2x - x बराबर, तो 2x में से एक x गया तो कितना बचा, x बचा, तो x बराबर कितने आ गया आपके पास, 5 आ गया। ये क्वेश्चन इनको आपको गुणा कर देना है, ठीक है। 2 से छोटी परिमेय संख्याएं, तो 2 से छोटी भाई कई प्रकार की परिमेय संख्या होती है, 1/2 होती है, 3/4 होती है, 5/6 लिख दो, 7/8 लिख दो, ठीक है। ये परिमेय संख्याएं होगी आपकी। ये क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो ये संख्याएं हैं इसको आप, ये इधर भाग में है ना, तो इधर ले जाओगे तो आप गुणा में हो जाएंगी, यानी कि 8x - 3 बराबर 2 गुणा 3x हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको 3 को 2 से गुणा कर दो, कितने हो जाएगी, ये 6x हो जाएंगे। फिर ये इधर 8x और -3 है, 3 को तो आप इधर ले जाना और 6 को आप इधर ले आना। तो ये देखो ये 3 है, ये माइनस का है, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, और ये 6x है, ये प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा 8x - 6x बराबर 3, यानी कि 8 में से 6 गया तो कितने बचे, 2x बराबर 3। तो अब आप 2 के साथ जो x है ये गुणा में है, आपको करना क्या है, x का मान लाना है ना, तो आप 2 यहाँ पर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, यानी कि 3 तो ऊपर है, भाग में 2 लग गया, तो x का मान 3/2 आ गया। इसमें आपको x y z के मान, तो आप देखो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, तो ये कोण जो 100 डिग्री का है तो ये कोण भी 100 डिग्री का ही होगा। अब देखो आप मुझे ये बताओ, ये एक रेखा है, पूरे 180 डिग्री का कोण है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि भाई जो ये कोण है ये 100 डिग्री का हो गया, तो ये कोण कितने का बचा भाई, ये कोण ये कितने का बचा, 80 डिग्री का। तो जो ये कोण है ना, ये जेड, ये वाला यही कोण है बिल्कुल, ठीक है। और इनके आमने सामने का जो एक्स का है, ये एक्स और जेड
मतलब ये 80 डिग्री का है तो इसके सामने का कोण भी 80 डिग्री का होगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो भाई 252 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 252 का आप गुणा कर लीजिए। भाई जो संख्या बचेगी उसमें 2 एकम कितनी बार जा रहा है, ठीक है 126, फिर 2 का करो 6 से 3, फिर 2 का इसमें जाएगा नहीं तो 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम यानी 21 बार जाएगा, फिर 3 का वापस करो 7 बार, तो यानी कि 7 से यदि आप इसको गुणा कर दोगे तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। 512 का घनमूल ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था 512 का घनमूल 8000 का घनमूल ज्ञात करना, तो उसको बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, इनका 512 का आप घनमूल निकाल लीजिए, कितना आएगा। ठीक है, तो इसमें आप कर लीजिए भाई 512 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसका। तो अभाज्य गुणनखंड तो देखिए हम कर लेते हैं, ये 512 इसमें आप भाग दे लीजिए 2 का, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसमें भाग जाएगा 256 बार। ठीक है, 512 है ये, 572 नहीं 512 है। ठीक है, फिर 2 का वापस करेंगे तो इस बार हमारा 128 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे हमारे पास 16 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से करेंगे फिर 2 बार आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो 2 होंगे ना वो लगभग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार और 9 बार 2 हो जाएंगे हमारा। ठीक है, 9 बार कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितनी बार हो गए 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 4 9 हो गए। यानी कि इन तीनों का एक जोड़ा बना लीजिए, फिर 2 ये रहे और फिर 1 ये रहा, इनका एक जोड़ा हो जाएगा और इनका एक जोड़ा हो जाएगा। यानी कि इन सबको आपको एक बार लिखना है, बस ऐसे लिखना है। 2 दूनी 4 हो गए, 4 दूनी कितने हो गए तो 8, ये हमारा आंसर हो गया। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक अंक है। तो भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आप मतलब 5 जोड़ोगे तो अंत में 2 आएगा। तो भाई ए का मान 7 होना चाहिए तभी ये 2 आ रहा है। इसकी हासिल पाई 1 आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6, यानी कि बी का मान 6 हो जाएगा और ए का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई इसमें दिया हुआ है आपको सवाल नंबर 20 हुआ कि भाई 42,000 रुपये में खरीदा गया, फिर 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। मूल्य का अवमूल्यन होने का मतलब है कि जैसे कोई भी आप नई चीज़ खरीदते हो तो वो 1 साल पुरानी हो जाती है तो उसके आप रेट घटाते हो ना, तो वो यही कह रहा है कि यदि जैसे आपकी हर साल बीतते जाएंगे तो आपका 8% है ना, 8% जो रुपये हैं उनके 8% कटते जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। 42,000, तो वो पूछ रहा है कि भाई 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या हो जाएगा। भाई पुराना तो हो गया स्कूटर, वो तो पता ही है, अब उसका मूल्य बताना है। तो भाई 42,000 का ना आप 8% निकाल दो, कितना आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गुणा हो गया, फिर 42 अट्ठे कितना होता है 420 को 8 से गुणा करो, कितना आ जाएगा लगभग 3,360 आ जाएगा। इसको आप घटा दो 42,000 में से, ये आपका मूल्य हो जाएगा। और जो भी सवाल हैं वो आपके थोड़े बड़े सवाल हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब के लिए धन्यवाद।